हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल जी के क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में किसी भी दो समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सीखेंगे, जो कि आपके कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 में दिया हुआ है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें, ताकि किसी भी दो समीकरणों को आप लोग आसानी से वज्र गुणन विधि से हल कर सके। इससे पिछले वाली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने किसी भी दो समीकरणों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सीखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें जरूर जाकर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं किसी भी दो समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, कभी भी इस तरह से दो समीकरण लिखा रहेगा और हम लोगों को बोलेगा वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, तो सबसे पहला हम लोगों का काम क्या है? इस तरह से समीकरण, दो गो समीकरण लिखा रहेगा, हम लोग क्या करेंगे? सभी को एक तरफ करना है। कभी भी वज्र गुणन विधि से हल करने बोलेगा तो जितना भी अंक लिखा रहेगा सभी को हम लोग एक तरफ करेंगे। एक तरफ मतलब बराबर के इधर सभी को एक तरफ कर देना है। तो आइए कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? तो इस तरह से दो समीकरण लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग? यहां लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। चलिए सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? तो यहां लिखेंगे 2x प्लस वाई, और ये बराबर के इधर में 5 लिखा हुआ है। जैसे ही बराबर के उधर जाएगा तो यहां हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन बदल जाता है। यहां कुछ नहीं मतलब प्लस है, जैसे ही उल्टा जाएगा तो उल्टा हो जाता है साइन, तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहां लिखेंगे -5 बराबर 0। ये रहा हम लोगों का पहला समीकरण। एक समीकरण हो गया। एक और समीकरण लिखा हुआ है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो 3x प्लस 2y प्लस 8 है। जैसे ही बराबर को उधर जाएगा तो यहां हो जाएगा -8 बराबर 0। इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। इसको बोल देंगे समीकरण 2। इस तरह से कभी भी वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो इतना करना हम लोगों को बेहद जरूरी है। अब आगे क्या करेंगे? तो इसका फॉर्मूला में हम लोगों को a1 a2 b1 b2 और c1 c2 चाहिए। इसलिए इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को खोज कर यहां से निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए? a1 और a2 चाहिए। फिर क्या चाहिए? फिर हम लोगों को b1 चाहिए और b2 चाहिए। फिर हम लोगों को c1 चाहिए और c2 चाहिए। ये क्यों चाहिए? क्योंकि वज्र गुणन का फॉर्मूला में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आता है। अब कैसे इसको निकालेंगे? तो इस तरह से दो समीकरण दिया हुआ है, आप आराम से इसको खोजकर निकाल सकते हैं। ये पहला समीकरण जो लिखा हुआ है उसमें x के जो बगल में होता है, x के बगल में, उसको बोला जाता है a1। और एक और समीकरण लिखा रहेगा मतलब दूसरा समीकरण, उसमें x के बगल में जो रहेगा उसको बोलेंगे a2। मतलब x के जो भी बगल में होता है उसको बोला जाता है a1 और दूसरा समीकरण के लिए a2। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां हो जाएगा 2, क्योंकि x के बगल में जो भी अंक लिखा हुआ है x को छोड़कर, यहां 2 लिखा हुआ है तो यहां 2 और यहां लिखा हुआ है 3, तो यहां हम लोग लिख देंगे 3। चलिए निकाल तो लिए ना, a1 a2 पता चल गया। अब हम लोग सीखते हैं b1 b2 निकालने के लिए। y के बगल में, याद रखिएगा, y के बगल में जो भी रहेगा उसको बोला जाता है b1 और सेकेंड समीकरण के लिए b2। तो y के बगल में यहां कुछ नहीं मतलब एक छिपा हुआ है ना, इसका मतलब b1 हो जाएगा 1 और b2 हो जाएगा 2। इतना तो कर सकते हैं ना। अब c1 c2 किसको बोलेंगे? जो सिंगल अंक लिखा रहेगा उसको बोला जाता है c1 और दूसरा समीकरण के लिए c2। तो चलिए लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? c1 हो जाएगा -5 और c2 हो जाएगा -8। साइन के साथ पूरा देखकर उतार देना है। यहां तक पता कर लिए ना। अब आइए हम लोग लिखते हैं वज्र गुणन का सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र भी याद करना बेहद आसान है। क्या कीजिएगा? x बटा फिर बराबर लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे y बाई, फिर यहां बराबर लिखेंगे 1 बटा। ये सूत्र लिखने का तरीका है, एकदम एक बार में सूत्र आप लोग को याद हो जाएगा। x बराबर y बराबर 1, x y 1 और सब में बट्टा लगा दिए ना। फिर ध्यान रखिएगा, यहां स्टार्ट हम लोग करेंगे हमेशा bc से, bc माइनस bc, क्योंकि ए बी सी होता है ना, तो एकदम ध्यान रखना सूत्र में बी सी माइनस बी सी और सी पे खत्म किए हैं तो क्या करेंगे? फिर यहां लिखेंगे सी ए माइनस सी ए, मतलब ए बी सी में ही चलना है। सूत्र याद करने का तरीका बता रहे हैं। बी सी माइनस बी सी, फिर सी पे खत्म किए तो सी ए माइनस सी ए, फिर ए पे खत्म किए तो क्या लिखेंगे? ए बी माइनस ए बी।
आप लोग इतना तो लिख सकते हैं ना, क्या किया, BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB, इतना तो कर लेंगे ना। फिर क्या लिखेंगे, ट्रिक 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 और 2 1, बन गया सूत्र आराम से। XY1 बटा में सब में कर दिए। एकदम ध्यान रखना है, BC से स्टार्ट करना है, BC में से BC घटाना है, फिर C पे खत्म हुआ तो फिर से स्टार्ट करेंगे C से, CA माइनस CA, फिर A पे खत्म हुआ तो क्या करेंगे, AB माइनस AB, और फिर क्या करना है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब चलिए मान बैठाते हैं आराम से। तो कैसे मान बैठाएंगे, तो मान बैठाने के लिए हम लोगों को सभी कुछ पता है। अब चलिए करके मान बैठाते हैं फटाफट। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बटा, क्या लिखे, x बटा b1 खोजिए तो फटाक से बैठा सकते हैं। b1 कितना है, 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 गुना, कुछ नहीं मतलब गुना है। C2 कितना लिखा हुआ है, तो C2 लिखा हुआ है -8, तो यहाँ लिख दिए -8। दो साइन एक जगह नहीं होता है तो यहाँ लगा देंगे हम लोग छोटा सा ब्रैकेट, क्योंकि दो साइन एक जगह नहीं होता है। फिर माइनस तो माइनस, B2 कितना लिखा हुआ है, B2 लिखा हुआ है 2 इंटू C1 कितना है, तो C1 लिखा हुआ है -5, इसको देख के उतार दिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे बराबर, अब यहाँ लिखेंगे y बाई। अब चलिए C1 करते हैं, तो C1 कितना लिखा हुआ, C1 लिखा हुआ है -5 गुना A2 कितना है, तो A2 लिखा हुआ है हम लोगों का 3, तो यहाँ लिख दिए 3 माइनस C2 कितना है, तो C2 लिखा हुआ है -8 गुना A1 कितना है, तो A1 लिखा हुआ है 2। आप लोग ऐसे ही साइन के साथ देखकर पूरा उतार दीजिएगा, बराबर 1 बाई A1 कितना है, तो A1 लिखा हुआ है 2 इंटू B2 कितना लिखा हुआ है, तो B2 लिखा हुआ है 2। इतना देखकर बैठा सकते हैं। अगर मान इस तरह से लिखा रहेगा तो हम लोग फटाफट फॉर्मूला में बैठा सकते हैं। फिर आइए आगे लिखते हैं, तो A2 कितना लिखा हुआ है, तो A2 लिखा हुआ है 3 माइनस, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे, गुना 3 गुना, कुछ नहीं मतलब सटा हुआ है मतलब गुना है। B1 कितना है, तो B1 लिखा हुआ है 1, तो इतना तो कर सकते हैं ना। अब आराम से फटाफट सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x बाई, कौन सा विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वज्र गुणन विधि से। चलिए अब सभी को गुना करते हैं, क्योंकि बॉडमास नियम के अनुसार सबसे पहले गुना किया जाता है, फिर जोड़ या घटाव करेंगे। तो जितना भी गुना लिखा हुआ है सभी को हम लोग फटाफट गुना कर देते हैं। तो x बटा 8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, क्या होगा 8, और यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस का माइनस। फिर कितना करेंगे, 2 को 5 से 5 दूना 10, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, माइनस माइनस होता है गुना में प्लस, मतलब यहाँ लिख देंगे प्लस, बराबर y। फिर बॉडमास नियम के अनुसार सबसे पहले गुना किया जाएगा ना, 5 तिया 15, और यहाँ केवल माइनस है तो माइनस, 8 दूना हो जाएगा 16, माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब प्लस कर देंगे, बराबर 1 का 1 बटा 2 दूना 4 माइनस 3 एकम हो जाएगा 3। इतना तो कर सकते हैं ना। अब चलिए आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। इतना अगर आप लोग मान बैठा दीजिएगा फिर फटाफट आराम से सॉल्व कर सकते, एकदम आसान है। बस केवल सूत्र याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने ट्रिक पढ़ लिया, तब आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। x बटा प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाएंगे, 10 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 2। अब बड़ा साइन क्या चीज का है, तो बड़ा साइन है प्लस का, तो प्लस तो लिखाता नहीं आगे, हो गया बराबर y बाई, प्लस माइनस होता है माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस तो प्लस माइनस भी होता है माइनस, मतलब घटाएंगे, 16 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 1, बड़ा साइन प्लस का तो प्लस तो लिखाएगा नहीं आगे, बराबर 1 बटा 4 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। यहाँ तक अगर आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा फिर नीचे भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ तक सिंगल सिंगल अंक बनाने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या करना है, x वाला को गुना करना है लास्ट वाला से, मतलब बराबर कर देना है, x वाला को एक बार इसके साथ, फिर y वाला को एक बार इसके साथ बराबर करना है। निकल गया मान, x वाला को इसके साथ बराबर किया जाएगा और एक बार y वाला को इसके साथ बराबर कर देंगे, हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे अब, x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, x बटा 2
एक बार x वाला को लास्ट वाला के साथ और एक बार y वाला को लास्ट वाला के साथ, आ जाएगा आंसर। तो x वाला को लास्ट वाला के साथ किए, और ये नियम होता है वज्र गुणन विधि के सॉल्व करने का। y/1 बराबर, फिर से लास्ट वाला लिख देंगे 1/1। यहाँ तक तो हो जाएगा ना। अब आराम से आगे सॉल्व करेंगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ तक लाने के बाद तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर 2 एकम 2, ये तो हो गया आराम से। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे और y को 1 से गुना करेंगे तो y बराबर 1 एकम 1, तिरछा तिरछी गुना किया जाता है। y को 1 से गुना करेंगे तो y 1 एकम हो जाएगा 1। इसको वैसे ही किए। इस तरह से x और y का मान मेरा दोनों आ गया। ये हो गया हम लोगों का करेक्ट आंसर। इस तरह से आज हम लोग वज्र गुणन विधि से कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए सीख लिए। इस तरह से दोस्तों मैथ से रिलेटेड और भी नए नए वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।